गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी कहानी स्टार्ट है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा। कहानी के प्रथम भाग में हमने आपको बताया था कि मुंशी प्रेमचंद आदर्शवादी कथाकार माने जाते हैं क्योंकि इनकी कहानियों में आदर्श चरित्र का उल्लेख मिलता है। समाज के हर वर्ग से जुड़ी हुई कहानियां इन्होंने लिखी है और इसीलिए समाज के हर वर्ग से संबंधित समस्याओं का उल्लेख भी इनकी कहानियों में मिलता है। समस्या कोई भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की हो, उन समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहानी के अंत तक वे एक आदर्श चरित्र का उल्लेख करते हैं और एक आदर्श परिणाम या आदर्श खोज के विषय में ही लिखते हैं। इसीलिए इनकी कहानियों को आदर्शोन्मुखी या आदर्श कहानियां माना जाता है और स्वयं मुंशी प्रेमचंद को आदर्शवादी लेखक माना जाता है। हमारी कहानी परीक्षा भी ऐसी ही एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें परीक्षार्थियों के उच्च चरित्र और उनकी कर्तव्य निष्ठा की परख के द्वारा एक उचित दीवान चुनने का कार्यभार दीवान सुजान सिंह को सौंपा जाता है। दीवान सुजान सिंह एक विज्ञापन निकालते हैं जिसके अनुसार राज्य यानी पूरे देश में यह घोषणा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को दीवान पद का उम्मीदवार समझता है वह यह परीक्षा दे सकता है। आयु की कोई बाधा नहीं, लेकिन व्यक्ति शरीर से हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। ग्रेजुएट भले ही ना हो, परंतु उसके रहन सहन, आचरण और कर्तव्य निष्ठा का मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार का विज्ञापन पढ़ करके बहुत से लोग देश के कोने कोने से उस परीक्षा को देने के लिए आते हैं जिसमें दीवान सुजान सिंह की तरफ से उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। उनके आचरण के परख की जिम्मेदारी स्वयं सुजान सिंह पर है और सुजान सिंह उन सबको 1 महीने के लिए आमंत्रित करते हैं कि इस 1 महीने की परख के बाद ही यह सुनिश्चित होगा कि किसे दीवान पद का उम्मीदवार माना जाता है और किसे इस दीवान पद के योग्य माना जाता है। उन उम्मीदवारों में मौलवी भी थे, पंडित भी थे, ग्रेजुएट भी थे और हर आयु वर्ग के लोग भी थे जो अपने आप को दीवान पद के योग्य समझ रहे थे और सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करने का प्रयास भी कर रहे थे। हम पिछले भाग में यहाँ तक की कहानी पढ़ चुके हैं कि अब उन परीक्षार्थियों में से दीवान सिंह के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसे दीवान चुना जाए, क्योंकि अपनी अपनी तरफ से सबकी कोशिश थी कि अपने आचरण द्वारा दीवान को प्रभावित किया जाए और दीवान के सामने चुनौती थी कि कैसे इन सब में से श्रेष्ठ व्यक्तित्व को चुना जाए जो अपने राज्य, अपने देश और अपने राजा के प्रति पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ हो और पूर्ण रूप से समर्पित हो। कहानी के आज के भाग में हम उनकी परीक्षा यानी कि वो क्या परीक्षा आयोजित करते हैं, किस प्रकार से उनके आचरण का मूल्यांकन करते हैं, इसका उल्लेख पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन सारी बातों की जानकारी के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई भी काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो, लेकिन दूसरी ओर के हॉकी
खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अब चूंकि उन्हें एक स्थान पर आमंत्रित किया गया था जहां वे आराम से रहते थे और अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि अपनी तरफ से अच्छा आचरण प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा थी, तो ऐसे में कुछ खिलाड़ियों ने यह सुनिश्चित किया, जो कि हॉकी के मजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हॉकी का खेल खेला जाए। इस प्रकार इस प्रतियोगिता में बहुत से प्रतिस्पर्धी शामिल हो जाएंगे और साथ ही साथ यह एक विद्या है, इसलिए जो दीवान है या राजा है वह यह भी देखेंगे कि हमारे जो परीक्षार्थी हैं वो विद्वान होने के साथ साथ शारीरिक रूप से पुष्ट भी हैं, इसका भी परीक्षण हो जाएगा। और यह प्रस्ताव सामान्य रूप से सबने मानेगा। अब सबने मान लिया तो फिर खेल के लिए मैदान तैयार कर दिया गया और साथ ही साथ खिलाड़ियों ने खेलना शुरू किया। एक निश्चित तिथि पर खेल शुरू हुआ। सुबह से लेकर शाम तक खेल चलता रहा, लेकिन खेल में हार जीत का फैसला नहीं हो सका। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से अच्छा खेलने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष के लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ यह प्रयास कर रहे थे कि दूसरा पक्ष जीतने ना पाए। इसलिए उन दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धा बराबर रही और शाम तक किसी भी तरीके से खेल के हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। यही नहीं, खिलाड़ी हाँफते हाँफते बेदम हो गए। उनके चेहरों पर और आंखों पर लालिमा छा गई। लेखक कहते हैं कि उनके खून की गर्मी उनके चेहरों और आंखों पर झलक रही थी। इसका अभिप्राय यह है कि उनकी जो साहस था, उनके साहस के कारण जो वो साहस के साथ खेल रहे थे, जो उनकी ऊर्जा बह रही थी उस खेल के द्वारा, उस ऊर्जा के कारण उनके चेहरे और आंखों पर भी लालिमा छा गई थी। इस कारण दोनों ही पक्ष अच्छी प्रकार से अपना खेल का प्रदर्शन किए और अच्छी प्रकार प्रदर्शन करने के कारण हार जीत का फैसला भी नहीं हो पाया और दोनों ही पक्ष अपने तरफ से अच्छा प्रयास करते रहे। अंधेरा हो गया था। इस दौरान जरा दूर हटकर एक नाला था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर या पार करना पड़ता था। अब हार जीत का फैसला नहीं हुआ। खिलाड़ी थक चुके थे और मैदान से कुछ ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। नाला गहरा था और पथिकों को उसे पार करके जाना पड़ता था या चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आए। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ पाई। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर थे। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। जैसे ही खेल समाप्त हुआ, वैसे ही क्या दिखता है कि पास के गहरे नाले के पास एक किसान बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लाद कर लाता है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वो गहरा नाला था और उसे तैर कर या चलकर उसको पार करके या चलकर उससे निकला जा सकता था, उसे पार किया जा सकता था। किसान के बैल कमजोर दिख रहे थे। इसका नतीजा था कि कोशिश करने पर भी वह कितनी ही बार बैलों को ललकारता, बैल कोशिश करते, थोड़ा आगे बढ़ते, पर नाले की गहराई और उसको पार करने की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि बैल की कोशिशों के बाद भी, जो बैल उस बैलगाड़ी में जुटे थे, उनके लाख कोशिशों के बाद भी वो नाला पार नहीं कर पाते थे। अगर थोड़ी दूर चढ़ते भी थे तो फिर फिसल कर नीचे आ जाते थे। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती।
बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ। अब किसान करे तो क्या करे, वह बड़ी विपत्ति में फंसा था। अनाजों से भरी हुई बोरियां उसकी गाड़ी में लदी थी, अतः ना तो वह गाड़ी छोड़कर जा सकता था और ना उन बैलों के सहारे वह नाली को पार कर पा रहा। अब ऐसी समस्या की स्थिति में वह विपत्ति में फंस गया था, न छोड़कर जा सकता था, न अकेले अपने सहारे वह बैलों को हाँक कर नाला पार कर पा रहा था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हाकी लिए घूमते घामते उतर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम ही न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हाथी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। हाथी एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान विपत्ति में फंसा था, उसके बैल नाले को पार नहीं कर पा रहे थे और तभी उसने देखा कि कुछ खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी थे और खेल समाप्त करके आ रहे थे, वह अपनी हाकियां लिए हुए इधर ही आ रहे थे। परंतु उसमें से किसी के भी सामने जाकर उस किसान की हिम्मत न हुई कि उनसे मदद मांगे, और न ही उन खिलाड़ियों में इतना दया था, धर्म था कि वह एक विपत्ति में फंसे हुए मनुष्य का सहारा बने, उन्हें ढांढस बधाए या उनकी किसी प्रकार से मदद करे, बल्कि उनके आंखों में अहंकार था, उनके हृदय में दया के स्थान पर मद यानी कि अभिमान भरा था। उन्होंने उस किसान को देखा, पर किसी ने भी वहां जाकर उसकी सहायता करने की जरूरत न समझी। सब अपने आप को दीवान पद का उम्मीदवार समझते हुए अहम और अहंकार के साथ आगे बढ़े। लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों में से एक मनुष्य ऐसा भी था जिसके पैरों में चोट लगी थी और वह उनके पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा था। सभी खिलाड़ियों ने उसे देखा और वे अभिमान से भरे हुए लोग, जिनके हृदय में न दया थी न किसान के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति थी, उन्होंने स्वयं को विशिष्ट मानते हुए वहां से चले जाना उचित समझा। जबकि उसी दल में से एक खिलाड़ी जो लंगड़ाता हुआ आ रहा था, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, वह किसान को देखकर ठिठक जाता है। वह रुक जाता है और समझता है कि जरूर इस किसान को कोई समस्या है, इसलिए वह अपना कोट उतार कर और हाथी बगल में भी रखकर उसके पास आता है और पूछता है, क्या मैं आपकी गाड़ी निकाल दूं? लेखक कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में साहस और दया थी। अगर साहस और दया न होती तो वह किसान से पूछने नहीं जाता, उसकी मदद के लिए रुकता नहीं, और अगर साहस न होती तो वह बैलगाड़ी को निकालने के लिए नहीं कहता। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? किसान ने अपनी विनम्रता दिखाते हुए उससे कहा, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? किसान यह प्रदर्शित कर रहा था कि आप बड़े लोग हैं। मैं एक अनपढ़ गरीब किसान हूं, भला मैं आपसे मदद कैसे मांगू? कैसे मैं आपको आज्ञा करूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यही बैठना पड़ता। जब युवक ने देखा कि किसान विनम्र होकर इस प्रकार
मुझसे सहानुभूति की उम्मीद तो कर रहा है, परंतु मुझसे कुछ कह नहीं पा रहा। तब उसने कहा कि मालूम होता है तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हुए। वह कहता है मुझे लगता है कि आप यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हैं। अच्छा, आप गाड़ी पर जाकर बैठिए, मैं बैलों को जोर लगाता हूँ। मैं गाड़ी को जोर लगाऊंगा, आप कोशिश कीजिए तो यह गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। उसने ऐसा ही किया। किसान गाड़ी पर चढ़ गया। उसने अपने बैलों को ललकारना शुरू किया और इधर कीचड़ ज्यादा होने के कारण वह मनुष्य जो कि एक साहसी व्यक्ति था, वह युवक कीचड़ में अपने पैरों को अच्छी तरह से जमाते हुए, उसके घुटने से ऊपर तक के पैर कीचड़ में धंसे हुए थे, फिर भी पूरी साहस के साथ उसने जोर लगाया। उसके जोर लगाने से बैलों को भी थोड़ा सहारा मिला और उन्होंने भी कोशिश की। और जब उसने गाड़ी के नीचे अपने कंधे लगाकर जोर लगाया, दूसरी तीसरी बार जोर लगाने पर बैलों को सहारा मिलते ही उनकी कोशिश से नाला पार हो गया और किसान की गाड़ी नाले को पार कर गई। अर्थात किसान का जो बैलगाड़ी था अनाजों से भरा हुआ, वह नाले से पार हो गया। तब किसान ने बड़े विनम्र भाव से उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि हुजूर महाराज, आज आपने मुझे उबार लिया, अर्थात मुझे समस्या से मुक्त कर दिया, अन्यथा मैं रात भर में पड़ा रहता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? तब युवक ने उस किसान से परिहास करते हुए, हंसी मजाक करते हुए कहा कि अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको उबार लिया, बहुत बड़ी बात हो गई, तो क्या आप मुझे कुछ इनाम देंगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तब किसान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए और आश्वासन देते हुए कहा कि हुजूर, ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मुखड़ा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाग गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। जब उसने इस प्रकार की बात कही कि यदि ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, तब उस युवक के हृदय में संदेह सा उत्पन्न हुआ कि अरे, एक सामान्य किसान राज्य का इस प्रकार कैसे बोल सकता है? उसके मन में तुरंत संदेह हुआ, क्योंकि वह विद्वान भी था, पढ़ा लिखा भी था, और इसलिए उसकी विचारशीलता ने उससे प्रश्न किया। उसके मन में तुरंत ये प्रश्न उठा, कहीं यह दीवान सुजान सिंह तो नहीं है जो भेष बदलकर हमारी परीक्षा ले रहा है? और जैसे ही उसको संदेह भरी दृष्टि से सुजान सिंह ने देखा, अर्थात उस किसान ने देखा, तो किसान ने बड़ी तीव्र दृष्टि से उससे कहा कि गहरे पानी में बैठने पर ही मोती मिलता है। अर्थात अगर व्यक्ति को मोती ढूंढना है तो उसे समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है, और यदि मुझे दीवान ढूंढना है तो मुझे भी लोगों के चरित्र को परखने के लिए ऐसे ही परीक्षा का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार दीवान सुजान सिंह ने स्वयं को दीवान तो नहीं जताया, लेकिन कहीं न कहीं उस युवक के हृदय में संदेह जरूर घर कर गया कि ये सुजान सिंह है। इसके बाद क्या होता है? महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जाते हैं। न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। अब जब एक महीना पूरा हो गया और लोग अपनी अपनी तरफ से अपना श्रेष्ठ आचरण प्रस्तुत कर चुके थे, तब वह दिन आ गया जब दीवानी पद का फैसला होना था। उस दिन दरबार सजा हुआ था और सब लोग अपने अपने सुंदर परिधानों में वहां बैठे हुए थे। राजा भी थे, दीवान भी थे, राज्य के कर्मचारी भी थे,
राज्य के गणमान्य अतिथि भी थे और साथ ही वे सारे परीक्षार्थी जो दीवान बनने की लालसा में 1 महीने से वहां ठहरे थे और धड़कते दिलों के साथ सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें किसकी किस्मत का क्या फैसला होता है और किसको यह दीवानी पद प्राप्त होती है। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हृदय से वह उदार हो। आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह जंग स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं। दीवान सिंह ने उस भरी सभा में कहा कि इस राज्य और रियासत को एक ऐसे दीवान की जरूरत है जिसमें आत्मबल और साहस कूट कूट कर भरा हो और साथ ही साथ जिसके हृदय में दया मौजूद हो। और वे कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से मुझे दीवान पद के लिए एक उम्मीदवार प्राप्त हो गया है जिसे मैं चयनित करता हूँ और उसके नाम की घोषणा करते हुए वे कहते हैं कि राज्य को जानकी नाथ नाम का दीवान प्राप्त हो गया। जैसे ही जानकी नाथ का नाम लिया गया और सुजान सिंह ने उन्हें बधाई दी, वैसे ही राज्य के सारे कर्मचारी, राजा और सभी गणमान्य अतिथियों के निगाह उनकी ओर उठे और साथ ही साथ उन सभी परीक्षार्थियों के भी निगाह उस पर टिक गई जो परीक्षा देने आए। सभी गणमान्य नागरिक और राज्य के कर्मचारी तो उसे स्नेह और आदर सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे, परंतु उसके सभी प्रतिस्पर्धा रखने वाले प्रतिस्पर्धी उसे ईर्ष्या और जलन की दृष्टि से देख रहे थे क्योंकि उन्हें असफलता मिली थी। जानकी नाथ की योग्यता को परिभाषित करते हुए दीवान ने कहा कि जो पुरुष खुद घायल होते हुए भी, खुद कष्ट में होते हुए भी एक गरीब किसान की मदद करता है, उसे दलदल से निकालता है, उसकी भरी हुई अनाजों से भरी हुई बैलगाड़ी को घायल होने की अवस्था के बाद ही नाले से पार कराता है, निश्चय ही उसके हृदय में दया और साहस दोनों श्रेष्ठ रूप में मौजूद है और इस प्रकार के उदार चरित्र का मालिक ही कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी गरीबों को नहीं सताएगा, उनके प्रति दया दृष्टि रखेगा और साथ ही साथ वह भले ही स्वयं धोखा खा जाए परंतु जनता को और राज्य को कभी धोखा नहीं देगा। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति सम्मान के प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से वह कहते हैं कि जानकी नाथ को इसी आधार पर दीवान चुना जाता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन में उसके श्रेष्ठ आचरण की परीक्षा कभी भी किसी भी घटना के द्वारा किसी भी क्षण हो सकती है। व्यक्ति को कभी भी अपना आत्मबल यानी विल पावर, अपना साहस, अपना करेज और अपना दया यानी कि लोगों के प्रति अपना काइंडनेस, अपना दया धर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मनुष्य को हमेशा मानवता के साथ ही रहना चाहिए और साथ ही सभी मनुष्य के लिए समान भाव रखते हुए उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करता है जीवन में उसे सफलता अवश्य मिलती है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी समझने में कहीं भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली कहानी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।